सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे यही अपील करूंगा कि यदि आपको मेरे वीडियोस में कुछ अच्छा मिलता है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल आईडी, मेरा फेसबुक चैनल, मेरा टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। जिनको मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम आईडी पे मैसेज भेज सकते हैं। जिनके कोई प्रश्न है वो कोशिश करें कि मेल कर दिया करें, और हमारे फेसबुक चैनल पर अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और हमारे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिए। और जितना आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतनी इसकी रीच बढ़ेगी। और अगर आप चाहते हैं आप जैसे कुछ और सब लोग इसको सुने, उन तक ये चीज़ें पहुँचें, तो इसमें मेरा थोड़ा सहयोग कीजिए। और इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ, जिसका मैंने टॉपिक रखा है कि इस मार्ग में आने से पहले ये यूनिवर्स आपकी बहुत कठिन परीक्षा लेता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है, सोने के एग्जाम्पल से मैंने बताया है, हीरे के एग्जाम्पल से मैंने बताया है, और एक और एग्जाम्पल देता हूं। यदि जमीन में आप कोई बीज दबा दें, चाहे किसी वृक्ष का, फल का, फूल का, पौधे का, घास का, कोई भी बीज जब आप इस धरती के अंदर दबाते हैं तो उसको नमी, तपिश और दबाव, ये तीनों चीज जब मिलती हैं और एक उचित अवस्था में मिलती है, तब उसमें से अंकुर फूटता है। और वो अंकुर बाहर निकल के एक छोटा पौधा बनता है। फिर प्रकृति की देखरेख, मैं आपकी देखरेख नहीं कहता, क्योंकि जो आपने अपने घरों में गमलों में पौधे उगाए हुए उनकी कोई बहुत ज़्यादा आयु नहीं होती। लेकिन कोई वृक्ष, कोई बीज यदि प्रकृति में फूटता है, वो प्रकृति उसका अंकुरण करती है, फिर प्रकृति उसको पालती। ना कोई कीटनाशक देने वाला, ना कोई पानी देने वाला, और उसको बहुत सारी समस्याएं आती होंगी, लेकिन अपनी जिजीविषा यानी कि जीने की इच्छा और उन हर्डल्स को पार करता हुआ ही वो वृक्ष बन पाता है। तो प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है कि मनुष्यों के लिए कुछ अलग है, पौधों के लिए कुछ अलग है। प्रकृति किसी पे दया नहीं करती है। वो कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जंगल का कानून है उसका। तो वो हर किसी को ये बुद्धत्व कैसे प्रदान करे, हर किसी को साधना कैसे प्रदान करे, या हर किसी को उसकी मन मांगी मुराद कैसे पूरी कर दे। वो कहती है कि यदि तुम उसके लायक बन जाओ तो मैं तुम्हें दे दूंगी। और ये जो प्रकृति है, प्रकृति इसका संधि विच्छेद है। कृति यानी जो रचना है उससे पहले, कृति से पहले की चीज, यानी कि यूनिवर्स ही तो है। ये पृथ्वी भी एक कृति है। तो यूनिवर्स जो है वही प्रकृति है, और बड़ा सीधा कानून है उसका, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आपको कोई अमुक चीज चाहिए तो आप उसके लायक बनिए तो आपको मिलेगी। मैंने पहले भी बताया कि आजकल लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं। शुरुआत में शॉर्टकट्स बड़े फायदेमंद दिखते हैं, बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं लोग, आपकी प्रशंसा भी करते हैं, आपको भी अहंकार होने लगता है कि हाँ देखो हम कितना अच्छा कर रहे हैं।
लेकिन जैसे मैंने बोला, यूनिवर्स यानी प्रकृति का कानून बड़ा निर्दयी है। वो किसी पे दया नहीं करता। उसके लिए आप कोई अकेले बहुत प्यारे उसके बच्चे नहीं हैं। ऐसे करोड़ों अरबों लोग घूम रहे हैं, मनुष्यों में ही कहूं तो। और पता नहीं कितने पेड़ पौधे, वन्य जीव, पशु पक्षी, कुछ ऐसे जिन्हें आप आंखों से देख भी नहीं सकते, वो भी उसी प्रकृति में पल रहे हैं। तो यूनिवर्स कुछ भी देने से पहले आपकी परीक्षा लेता है, कड़ी परीक्षा लेता है। वो लोग धन्य हैं जो बिल्कुल टूट करके, खत्म हो करके साधना की तरफ मुड़े, क्योंकि अब उनके लिए कुछ बचा नहीं परीक्षा देने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने अपने हाथ पैर मार लिए। वो आए तब हैं जब सब तरफ से रास्ते बंद हो चुके, जब उन्होंने इस समाज की कलुषता को जी लिया, जब यहां से उनका मन विचलित हो गया। अब इसमें कोई आसक्ति बची नहीं। इस संसार की कड़वी सच्चाई उन्होंने देख ली कि ना यहाँ कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई भाई है, ना बहन है। अपने जीवन की इस कड़वी सच्चाई को पूरी तरह से जान चुके, और आखिर में उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण करके यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, परमात्मा को सरेंडर कर दिया। भाई तू जान, हमारे बस की कुछ नहीं, हम तो खत्म हो चुके हैं। ऐसे लोग आसान है उनके लिए ये। और जो लोग इस साधना के पथ पे आते हैं, पहले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उस झटके तो तुम्हें लगते ही रहे हैं। अलग अलग उम्र के पड़ाव पे अलग अलग तरह के झटके होते हैं। अब कौन सा आपको ज्यादा उद्वेलित कर पाया उस झटके की हिसाब से, या जो अपने कोई पुराने पैटर्न्स, पिछले जन्म के कुछ पैटर्न्स के कारण यहाँ पर आ गए साधना के लिए, कहीं भी किसी भी गुरु के साथ कर रहे हो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। अगर इस जन्म में उनको वो झटका नहीं लगा है, क्योंकि वो आत हो जाते हैं। ईमानदारी की बात यह है कि यहां आके आप इस ड्युअलिटी में इतना फंसे हो, इस ग्रिड में इतना फंसे हो, इस मैट्रिक्स में इतना फंसे हो जिसे माया कहते हैं, कि आप अपना स्वरूप भूल चुके हो। और यदि तनिक भी, एक लेश मात्र भी आपकी आसक्ति इस संसार में बची हुई है, तो बिल्कुल उम्मीद ही मत करना कि यूनिवर्स से आपको कोई हेल्प मिलने वाली है। हाँ, वो हेल्प करता रहेगा थोड़ी 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 थोड़ी, लेकिन उस लेवल की नहीं करेगा। उसके लिए दोबारा तोड़ेगा फिर वो आपको। अब या तो आपकी प्रज्ञा पहले से ही इतनी बलवान होती कि आप समझ ही गए हूं इस चीज को, फिर तो डरने की आवश्यकता नहीं है, और डरने की कहीं भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी किया जाएगा आपके साथ वो आपको सिखाने के उद्देश्य से किया जाएगा। उसमें बहुत कुछ आप सीखेंगे। अब यूनिवर्स के अपने तरीके थोड़े से निर्मम हैं, और खाली यूनिवर्स को निर्मम कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि यह संसार भी उतना ही निर्मम है। आप यदि कमाते हैं, अपना घर चला रहे हैं, आप सिर्फ 2 महीने के लिए खाली बैठ जाइए, कह दीजिए जॉब छूट गई, 2 महीने की LWP ले लीजिए। आप देखिए कैसे आपकी पत्नी के हाव भाव बदलते हैं, कैसे आपके पिता माता के हाव भाव बदलते हैं। अगर बच्चे बड़े हैं तो उनके भी हाव भाव बदल जाएंगे। जो इज्जत आपको, जो अटेंशन आपको मिल रहा था, वो बंद हो जाएगा। अब आपकी सफलताओं के, आपकी प्रशंसाओं के कसीदे नहीं पढ़े जाएंगे। कटुता आ जाएगी वातावरण में। यदि आप अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे हैं तो उनकी मजबूरी है, लेकिन अगर आप 2 होंगे तो आपके माँ बाप दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे।
और ये सच्चाई है। जिसने इसको जी लिया उसने समझ लिया इस संसार असार है, और वो अपने मार्ग में यूनिवर्स को सरेंडर करके आगे बढ़ता जा रहा है और वो सफल भी होता जा रहा है। जिसने साधना के किसी स्तर पर भी ये जान लिया और संपूर्ण समर्पण कर दिया, जिसे कहते हैं तन मन धन से, और सब छोड़ के यूनिवर्स के बस उसकी गोद में मजे ले रहा है, वो तो हो गया कामयाब। लेकिन जो आ गए साधना में पुराने किसी पैटर्न के जरिए, लेकिन अभी सरेंडर नहीं कर पाए। सरेंडर का मतलब ही है कि अभी इस संसार में आसक्ति बनी हुई है आपकी, और जब तक वो आसक्ति बनी हुई है तब तक यूनिवर्स आपको दे तो रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं देगा, क्योंकि अभी आपका सरेंडर भी उस लेवल का नहीं, वो आनंद में नहीं आ पाओगे। और ध्यान रखना कि ये झटका लगेगा जरूर। आप यहां हैं, साधना कर रहे हैं, इसका मतलब कोई तो कनेक्शन है, पुराना पैटर्न कोई तो चल रहा है। यात्रा आपकी पहले जन्मों में चालू हो चुकी है। अनायास ही आप 19 साल 20 साल 25 साल में यहां आ गए। यहां आने का स्थिति तो बनती 38-40 साल के बाद, या मान लीजिए 35-36 के बाद, जब आप प्रौढ़ हो जाते हैं, आप बहुत कुछ झेल चुके होते हैं। बहुत सारे माफ कीजिएगा सवाल अध पके कुछ पके, बहुत सारी गफलत जब भरी होती है और आपको जवाब नहीं मिल रहा होता, और जवाब लेने के लिए आप उद्यत होते हैं, यानी जिज्ञासु हुए, आप मुमुक्षु हुए। जिज्ञासु होना सबसे पहला चरण है। लेकिन जब आप इस लाइन में आएंगे तो आपको वो समय जरूर देखना पड़ेगा जब आपको बुरी तरह से हिला दिया जाएगा, आपकी जड़ें हिल जाएंगी बुरी तरह से, और आपको लगेगा कि ये क्या हुआ हमारे साथ। लेकिन वो होना भी जरूरी है। तुम्हें जो चाहिए यूनिवर्स से, उसके विपरीत वो तुमसे वो छीन लेगा। मान लीजिए आप पैसा चाहते हैं, वो आपको बिल्कुल भिखारी बना देगा। आप शोहरत चाहते हैं, आपकी बदनामी होगी। तो जिस चीज पर भी आपकी आसक्ति है वो उल्टे छीन ली जाएगी आपसे। आपको पत्नी से बहुत प्रेम है, आप पत्नी को पसंद करते हैं, पता चला वो अपने घर चली गई किसी बात पे, और ऐसी लड़ाई होगी कि तलाक की बातें चलने लगी, और वो इतना छीनेगा कि आपको आखिरी बिंदु तक लेके जाएगा जहां बिल्कुल टूट जाओ, और तुम्हें लगे मैं किसी काम का नहीं, मुझसे कुछ बन ही नहीं रहा। क्योंकि उसी पॉइंट पे आके सरेंडर करते हो कि भैया अब तू जान, हमारे सारे कुत्ते फेल हो गए, हम खत्म हुए, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, अब जो चाहे तू कर। यही तो सरेंडर। ये उसका ऑथेंटिसिटी जानने का तरीका है कि आप अभी इस लायक हुए कि नहीं हुए। और जब आप इसमें पास हो जाओगे तो उसके आशीर्वाद के द्वार खुलते हैं। फिर जो कभी तुमने सोचा भी नहीं था, जिसके बारे में तुम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अब यूनिवर्स की नजर में तुम उसे पाने के अधिकारी हुए, तो तुम्हें वो सब देगा वो जिसके बारे, और तुम बाद में कहोगे हे ईश्वर, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ये हो जाए। अब मेरे साथ जो लोग साधना कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे पीछे चल रहे हैं, आगे भी चल रहे हैं, बहुत लोग अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन अभी वो लेवल नहीं आया। अभी संसार में सबकी पकड़ है थोड़ी 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 थोड़ी। और ये मैं हमेशा ही कहता हूं, कई बार मैंने ये उदाहरण दिया है, ये मेरी अपनी जिंदगी का भी है, खैर उसको नहीं दूंगा, लंबा हो जाएगा। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, खींचने की बात चल रही थी, दुशासन उसे पकड़ के लाया और बात कही कि इसकी, दुर्योधन ने कहा इसका चीरहरण कर दो। तो उधर द्वारका में
श्री कृष्ण, ऐसा कथा में लिखा है, मैं इसकी होने की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसा मैं हमेशा से कहता हूं, अगर किसी कथा से तुम्हें कुछ अच्छी मोरल कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो कथा पूज्य है, उसे सुनना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। तो श्री कृष्ण खाना खा रहे थे, वो उठ के भागे। इधर द्रौपदी ने कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, मुझे बचाइए, मैं आपकी पुत्र वधू हूं, देखो मेरे साथ क्या हो रहा। वो फिर बैठ गए खाना खाने। अब धृतराष्ट्र ने कहा, भाई देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपके पति जुए में हारे हैं, अब आप वस्तु हैं हारी हुई और दुर्योधन जैसा चाहे उपयोग करे। वो धिक्कारती है बहुत, कहती है, फिर वहां से निराश होती है, फिर कृपाचार्य से कहती है, जैसी वहां से मना होती है कृष्ण फिर उठ के भागते, फिर वो कृपाचार्य वो फिर बैठ जाते हैं। अब ये खेल होता रहा, कभी कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये वो, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम वगैरह उठे और बैठे, उठे और बैठे। रुक्मणी बोली, प्रभु क्या खेल कर रहे हो, एक खाना खाना है तो खा लो, कहीं जाना है तो चले जाइए, हो क्या रहा है। तब वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे आज द्रौपदी की लाज खतरे में है, उसका चीर हरण हो रहा है। तो बोले, आप जाते क्यों नहीं बचाने फिर, जब आपको पता है। बोले, अभी उसने मुझे पुकारा ही कहाँ है, जब वो एक के आस लगाती है तो मैं बैठ जाता हूँ, जैसी वो आस टूटती है मैं फिर भागने लगता हूँ और फिर दूसरे से आस लगा लेती है। अभी उसने मेरे से आस लगाई कहाँ, जब किसी की पार नहीं बसाई फिर वो भागे। तो द्रौपदी ने अपना चीर अपने हाथों से पकड़ लिया और फिर बैठ गए। रुक्मणी बोली, अब क्या हुआ। बोले, अभी आखिरी सहारा उसे अपने हाथ लगते, उसे लगता दुशासन से वो अपना चीर अपने हाथों से बचा लेगी। अब जैसे ही दुशासन ने झटका दिया, वो हाथ छूटे और ऐसे हाथ ऊपर हो गए, हे कृष्ण। और सेकंड नहीं लगी, ऐसा कथा कहती है, ऐसा होना तो स्वाभाविक नहीं लगता लेकिन कथा कहती। तो कृष्ण एकदम वस्त्रावतार में प्रकट हुए और वस्त्र बढ़ने लगा, दुशासन खींचने लगा, वस्त्र बढ़ता जा रहा। द्रौपदी के शरीर से साड़ी खत्म नहीं हुई। तो आप सब वही द्रौपदी हैं जिनका चीर खींचा जा रहा है, लेकिन आपको अभी बहुत सारी चीजों पर भरोसा है। जब आप संकट में है कि मेरी माँ बचाएगी, मेरा भाई बचाएगा, मेरी पत्नी बचाएगी, और वो आपको ऐसे घोर संकट में डालेगा ही जब आपको असलियत पता चल जाएगी यहाँ कोई अपना नहीं। बड़ा अच्छा वो गाना लगता है मेरे को, प्राण पे फिल्माया हुआ, नाम तो याद नहीं पिक्चर का, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। बहुत मतलब कई बार कवि ऐसी चीज लिख जाता है कि जो अमर हो जाती है, अमर गाना है। आगे भी इसके जो दोनों स्टैंजे हैं वो उतने ही सार्थक हैं, पूरा सूफी गाना लगता मुझे। लेकिन आप जितना समय लगाते हैं इस बात को जानने और मानने में, उतना ही आप डिले हो रहे हैं उस यूनिवर्स की कृपा पाने में। मेरे साथ कुछ भाग्यवश ऐसा हुआ कि मैं पहले ही टूट लिया था, मुझे पहले ही तोड़ दिया गया। और जब मैं छटपटा रहा था बुरी तरह से, और जब मैं रोया कि हे प्रभु, अगर यही करना था तो शादी क्यों कराई। अब इन 4 जिंदगियों का बोझ मेरे दिल पर है। तब मैं पागल था, मुझे लगता था मैं इन्हें पाल रहा हूं। खैर वो सभी को होता है, उस समय मैं भी ऐसा ही बेवकूफ था, कुछ पता नहीं था, टूट ही चुका था, कुछ बचा नहीं था। अब कहीं से कोई हेल्प भी नहीं मिल रही थी, सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था, घर वाले तो सबसे ज्यादा जान के दुश्मन हो गए थे। बचा था मैं अकेला, मैं, मेरी पत्नी और 3 बच्चे जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं रोया बहुत,
मैंने कहा ये क्या करके, क्या मन क्या है तुम्हारा? मैंने कहा अब मेरे बस की कुछ नहीं रहा, मैं टूट चुका हूं, अब तू मार चाहे रख, तेरी मर्जी, जो चाहे कर। और यकीन मानो, लॉकडाउन जैसे कठिन समय में अगले ही दिन से रास्ते खुलने शुरू हो गए। और अचानक सारी परेशानियां पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, चीजें सारी वही थी, कुछ भी बदला नहीं था। लॉकडाउन में तो वैसे भी क्या बदल सकता था, सब चीजें गायब होनी शुरू हो गई। आनंद का एक सरोवर सा लहराने लगा और हर समय एक अजीब सी ताजगी, अजीब सा आनंद। और बस आज मैं जहां खड़ा हूं, उस समय तो मैं इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। इतना ही मेरे लिए बहुत कुछ था कि बस इतना पैसा रोज मिल जाए कि मैं बच्चों को खाना खिला सकूं। शुरू में समझ में नहीं आ रहा था, ये सब होता गया आपने। फिर जब साधना में आने के 1.5-2 साल बाद एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस प्राप्त की, कॉन्शियसनेस थोड़ी हाई हुई, एक लेवल पे पहुंची, तो ये जो सारे ऑब्स्टिकल्स थे पीछे, तो समझ में आया यार ये तो इस मार्ग में आने के लिए बहुत जरूरी थे। ये ऑब्स्टिकल थे ही नहीं, ये तो अपॉर्चुनिटीज थी। अगर ये ऑब्स्टिकल नहीं आते तो मैं तो फंसा रहता इसी कीचड़ में। ये माया मुझे जकड़े रहती, मेरा तो जूस निकल रहा होता। वो मुझे उस समय बुरा लगा, लेकिन उसने मुझे एक बड़ा परम आनंद प्राप्त करा दिया। तो जब तुम उस कॉन्शियस लेवल पे आते हो, तो यही ऑब्स्टिकल्स तुम्हें अपॉर्चुनिटी लगने लगते हैं। और पता चलता है कि इन्हीं की वजह से तुम आगे बढ़े और कंप्लेंट्स खत्म हो जाती। और जब ये स्थिति तुम्हारी बन जाए तो समझो रिवर्थ के लिए तैयार हो गया। हाउ दिस यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू, दैट्स हाउ। वो तुम्हें बहुत प्रेम कर रहा है, यदि तुम्हें परेशानी में डाल रहा है। समझो वो क्या कहना चाह रहा है। जब तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारी पत्नी, बच्चे तुम्हें गालियां दे रहे होते हैं, तुम्हें बुरा भला कह रहे होते हैं, तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स का। हम उल्टा करते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम मरने को तैयार, हे भगवान मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने तो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया। नहीं, इशारा समझो उसका, वो तुम्हें अपने पास बुला रहा है, लेकिन तुम अंधकार में इस मैट्रिक्स में फंसे हुए उसके प्रेम को नहीं समझ पाते हैं और तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। सरेंडर कर दो ना, फिर देखो तुम्हारी लाइफ कैसे बदलती है। यूनिवर्स का प्यार करने का तरीका यही है। अब है तो है, इसे मैं चेंज तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो कहता है या तो मेरे हो जाओ या संसार के हो जाओ। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा कि तुम किसी एक के हो सकते हो, या तो यूनिवर्स के हो जाओ या संसार के हो जाओ। क्योंकि जहां संसार है वहां यूनिवर्स नहीं हो सकता, परमात्मा कह देते हैं, चलो इजी हो जाएगा समझने। या तो मेरे परमात्मा के हो जाओ या संसार के हो जाओ। जहां संसार है वहां परमात्मा नहीं, वहां तो यही सब ढोल धमाके चलते रहेंगे, राधा कृष्ण श्याम, राधे राम राम राम। कोई अल्लाह को पुकार रहा है 5 टाइम, कोई जीसस का नाम की प्रेयर कर रहा है। सबके अपने अपने धर्म, अपनी अपनी आस्थाएं हैं, वो उनको मान रहे हैं। होता जाता उससे कुछ नहीं है। और जिनको लगता है कि ऐसा होता है, वो भी उन्हीं की श्रद्धा की वजह से मिलता है। और बहुत सारी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज का खेल है। और इन सबसे पार निकल के, इस माया के बंधन से निकल के जो रिलैक्स होता है वो अलग है। तो यूनिवर्स तो तुम्हें प्यार कर रहा है, वो तो पुकार रहा है, कहता है आज असली तो वहीं जाना है ना, परमात्मा से ही मिलन होना है ना, आखिरी उद्देश्य वही है। जितने भी आप पोथी पत्रे वालों से मिलोगे या जितनी पुराण शास्त्र पढ़ोगे, सब में तो यही फाइनल डेस्टिनेशन है। और तुम भागे जा रहे हो इस फाइनल डेस्टिनेशन। संसार में कुछ रखा थोड़ी है।
संसार को भोगने के लिए तुम्हें भेजा, इसको आनंद से भोगो। अब आनंद से तो तभी भोग सकते हो, जैसे याद करो अपना बचपन, जब पापा कमाते थे, बस कह देते जूते चाहिए। अब पापा मर के लाए, खप के लाए, तुम्हारी टेंशन नहीं, तुम्हें जूते मिल जाते थे। शादी आ गई किसी की, बच्चों के नए कपड़े आने की 2 जोड़ी, मम्मी ऑर्डर कर देती थी, पापा ले आते थे, तुम्हें कोई मतलब नहीं। कभी तुम्हें फल मिल रहे हैं, कभी टॉफी, तुमने करना तो कुछ नहीं पड़ा ना, सिर्फ तुम पढ़ रहे हो, वो भी इस वजह से क्योंकि तुम्हें ही शुरू में तो जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, लेकिन वो भी पारितोषिक नहीं है उसका जो तुम्हें मिल रहा है, तुम तो आनंद में जी रहे हो। रात एकदम बढ़िया नींद आती है, क्योंकि कर्जा है तो बाप पे है, कमाई है तो बाप की है, लॉस है तो बाप का, तुम्हें तो कोई समझ लो, तुम्हारे पर तो कोई उंगली है नहीं, तुम मस्ती में एकदम पैर फैला के घोड़े बेच के सोते हो। अब जब से ये 99 के फेरे में लगे हो, तब से वो नींद कहाँ गई। मैंने अपना बाप यूनिवर्स बना लिया, ड्राइविंग सीट पे उसे बिठा लिया, यही करने के तुम आए हो। और बड़ा आनंद में हूं, आनंद आ रहा है चारों तरफ से, मजे ही मजे। तो भाई इसको ऑब्स्टिकल ना मानो, ये तुम्हारा पुनर्जन्म का वो ठोकर है जो तुम्हें पुनर्जन्म तक ले जा सकती। अब जो ऑब्स्टिकल मांग रहे हो, रोते रहो, रोने से भी क्या मिलेगा। तुम रो रो के केवल दया के पात्र हो सकते हो, कोई तुम पे दया कर सकता है, प्रेम तुमसे कोई नहीं करेगा, क्योंकि प्रेम कोई किसी से करता ही नहीं। प्रेम केवल तुम स्वयं से कर सकते हो। तुम अकेले आए थे, अकेले जाओगे। अपनी हर अच्छी बुरी चीज के लिए केवल और केवल तुम जिम्मेदार हो, और कोई नहीं। तो मेरी इस बात को समझो, और आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक चैनल को आप वहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। जो सीखना चाहते हैं वो व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम करें, जो नहीं सीखना चाहते हो मस्त रहिए। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कोशिश करें ईमेल पे भेजें। कमेंट्स में लिखने से कई बार कमेंट्स नहीं देख पाता हूँ मैं अब, क्योंकि मैंने फ्लो बढ़ा दिया है वीडियोस का। मिल जाते हैं तो रिप्लाई कर देता हूँ, और बाकी ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा इसे। और नहीं अच्छा लगा हो तो भाई साहब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने ऐसा कुछ कहा जो आपको अच्छा नहीं लगा। शायद आगे कोई वीडियो अच्छी लगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।